बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री का ये पहला कश्मीर दौरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर के शूरवीर हीरो से मुलाकात करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले वो श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पर उतरे, थोड़ी देर बाद वो जवानों से मुलाकात करेंगे। अशरफ वानी हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या क्या रहेगा कार्यक्रम? अर्पिता, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो ही रक्षा मंत्री पहुंचे वो उसी एयरपोर्ट पर सबसे पहले जो वायुसेना का एयर स्ट्रिप है श्रीनगर में, उस पर उन्होंने लैंड किया। और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की तरफ से दावे किए जाते हैं और जाते थे कि श्रीनगर के जो है एयरपोर्ट जो सेना का और जो वायुसेना का एयरफोर्स है एयरपोर्ट है उसको नुकसान संकेत दिया कि हमारे किसी भी एयरबेस या एयरपोर्ट पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके बाद सीधे जो है श्रीनगर के टेक्निकल एयरपोर्ट जो कि वायुसेना का एयरपोर्ट है, वहां से सीधे जो है रक्षा मंत्री 15वीं कोर जो कि चिनार कोर से भी काफी प्रसिद्ध है, श्रीनगर में जो आर्मी मुख्यालय है वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पर वो सैनिक कमांडरों से मुलाकात करेंगे। आर्मी प्रमुख, आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी उनके साथ हैं। और जाहिर है कि वहां पर जो है उन सभी जो ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ कश्मीर में ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है सेना की तरफ से, उस पर जानकारियां लेंगे। उसके बाद वहां पर उनका हौसला बढ़ाने के बाद सेना के कमांडरों और जवानों का, और जिसमें वायुसेना के भी जवान शामिल हैं, उसके बाद सीधे जो है रक्षा मंत्री जो है नियंत्रण रेखा के इलाकों का दौरा करेंगे आर्मी प्रमुख के साथ। और जो पाकिस्तान की गोलाबारी में आम लोगों को कुछ नुकसान पहुंचा था कई सारे सेक्टर्स में, क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ एक तरह का युद्ध हुआ था उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है सिविलियन लोगों का हुआ था, चाहे वो उड़ी हो, टंगडार हो, कुपवारा हो या फिर पुंछ और रजौरी। तो फिलहाल वो जो है फिर सीमावर्ती इलाकों में सेना प्रमुख के साथ जायजा लेंगे। और इसके साथ साथ वो इस बात का भी जायजा लेंगे कि किस तरह से रिहैबिलिटेशन जो है इन सीमावर्ती इलाकों में आम लोगों की, उनको किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है सेना की, उसका भी जायजा वहां पर खुद जाकर ले लेंगे। इसके अलावा अशरफ, कई मायनों में ये दौरा काफ़ी अहम, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद ये पहला दौरा है रक्षा मंत्री का। किस तरीके से वहाँ पर रिहैबिलिटेशन हो रहा है, कैसे मदद मुहैया कराई जा रही है, जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, जो लोग विस्थापित हो गए हैं, जिनको नुकसान पहुँचा है। लेकिन इसके अलावा ये भी ज़रूरी हो जाता है कि आगे अगर दोबारा पाकिस्तान अटैक करता है तो क्या तैयारियां हैं ऑन ग्राउंड, इसका भी वो जायजा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा नेहा। दरअसल जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और जब मन बना लिया था भारतीय सेना ने और सरकार ने कि पाकिस्तानी ठिकानों पर जो है कार्रवाई होगी पाकिस्तान में, उसमें काफी वक्त लिया गया। और वो वक्त इसीलिए लिया गया था कि तैयारियां देखी जाए, खासतौर से रक्षा की नियंत्रण रेखा के इलाकों में, क्योंकि नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से पहली बारी गोलाबारी नहीं हुई। पिछले 30 साल के दौरान कई बार जो है नियंत्रण रेखा के अलग अलग इलाकों में 2021 तक इस तरह की गोलाबारी होती थी, जिसमें नुकसान जो है ज्यादा वहां पर रहने वाली आबादी को होता था। लेकिन उसके बाद जो है सरकार ने ये सुनिश्चित किया था जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर कम्युनिटी बैंकर्स बनाए जाएंगे। और यदि वो बन गए और उन्हीं के कारण जो है कहीं ना कहीं जो है कम जानी नुकसान जो है सिविलियंस का हुआ है पाकिस्तान के मुकाबले में, सीमावर्ती इलाकों में लोगों को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद ही उन कम्युनिटी बंकर्स में जो है भेज दिया गया था, उनमें रखा गया था और स्कूल कॉलेज खोले गए थे आम लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।